नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और एक मुद्दा जो इस समय बहुत गर्म है और वो ये है कि यूपी में योगी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया है कि दिल्ली तक चर्चाएं गर्म है, दिल्ली तक। और काम ये किया है कि डीजीपी की नियुक्ति यूपी में अब लखनऊ करेगा, दिल्ली नहीं करेगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको? आसान भाषा में कहें तो सीधा ये माना जा रहा है कि दिल्ली को चैलेंज कर दिया है। अभी तक व्यवस्था ये थी कि यूपीएससी पैनल भेजता था और उससे डीजीपी तय होते थे। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास करके कहा कि नहीं, आप नहीं भेजेंगे, हम ये काम करेंगे। हमारी जो कमेटी है वो कमेटी काम करेगी और डीजीपी जो होगा वो हम तय करेंगे, दिल्ली तय नहीं करेगा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ केंद्र की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? ये भी सवाल है। हमारे साथ में अनूप प्रकाश अवस्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और कई महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश, दिशा निर्देश और फैसले आए हैं उसमें अनूप प्रकाश अवस्थी ने जो याचिकाएं की हैं वो एक वजह बनी है। अनूप, आपका स्वागत है टॉप सीक्रेट पे। मेरा पहला सवाल ये अनूप कि आप तो लीगल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं और यूपी को लेकर के आप बड़ा ही आपको ध्यान रहता है, आप यूपी को लेकर तमाम डेवलपमेंट मॉनिटर करते रहते हैं। डीजीपी अब केंद्र नहीं लखनऊ तय करेगा, ये व्यवस्था जो है ये क्या कहेंगे आप? क्या दिखा रही है ये व्यवस्था? काफी कठिन प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। जो अभी तक की परंपरा थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा था कि एक पैनल जाएगा, यूपीएससी डिसाइड करेगा, वो 3 नाम भेज करके जिससे डीजीपी चुने जाएंगे। वो इसलिए था कि जो पुलिस है स्टेट का एक ऐसा अंग है जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था के निर्माण और उसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो उसकी छवि कहीं ऐसी ना हो कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, राजनीतिक दबावों के अंडर काम कर रहा है। और चूंकि कोई भी राज्य बहुत बड़ा होता है और हमारा देश जो है उसमें बहुत सारे विभिन्न विभिन्न सामाजिक परिदृश्य वाले लोग, पॉलिटिकल थॉट वाले लोग, धार्मिक विचारों वाले लोग होते हैं, तो उन सब के साथ एक तरीके की कानून व्यवस्था और एक तरीके का कानूनी न्याय वो स्थापित करने की जो छवि पुलिस की होती है उसको करने के लिए प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था बनाई कर रहे हैं 2000 के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट गए तो 2006 में फैसला हुआ था। 2006 के बाद की जो व्यवस्था रही है उसमें सभी स्टेट्स ने मोस्टली उस पूरी व्यवस्था को फॉलो किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपीएससी जो है वो पैनल भेजेगी। जी, और वो बहुत अच्छी बात भी थी क्योंकि जो परसेप्शन है वो ये होना चाहिए कि जो राज्य की पुलिस है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ये जो बदल डाला है लखनऊ में, योगी सरकार ने बदल डाला है अनूप, इसका क्या मैसेज है? मैसेज बहुत अच्छा नहीं है। मैसेज अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कानून के लिहाज से अच्छा नहीं है या पॉलिटिकली अच्छा नहीं है? आप कानून के लिहाज से हो सकता है इस जो अभी नियमावली बनाई गई है उसको सही साबित कर दें। इट कैन बी टेस्टेड, ये जाकर के कोर्ट में टेस्ट किया। इट कैन बी चैलेंज्ड योगी सरकार ने जो निर्णय लिया ये चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, कोई भी सरकारी निर्णय चैलेंज किया जा सकता है यदि वो नियमानुसार है या नहीं है। इसको कोर्ट से टेस्ट कराना है तो अल्टीमेटली कोर्ट देखेगी कि वो नियमानुसार बनाई गई व्यवस्था है या नहीं। आप खराब क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले एक बार प्रयास हुआ था, 5 राज्य सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और 2019 में रंजन गोगोई साहब की पीठ ने उनसे उनका जो निवेदन था उसको स्वीकार नहीं किया था कि इस जो डीजीपी को अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाए। 5 राज्य किस बात के लिए गए थे? वो इसलिए कहे गए थे कि उनको जो उनके लोकल लॉज हैं, जो स्टेट के लॉज हैं, उनके हिसाब से डीजीपी को अपॉइंट करने की ताकत दी जाए, वो पावर दिया जाए। आसान भाषा में वो चाहते थे कि डीजीपी वो तय करें, बिल्कुल, यूपीएससी उसमें दखलंदाजी ना करे। हाँ, राज्य के बाहर का कोई भी तत्व राज्य के अंदर डीजीपी की अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके का कोई रोल अदा ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? उस वैसा कंसेशन सुप्रीम कोर्ट के पास लेने वो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो बात नहीं मानी, मना कर दिया था जी 2019 में। जी, इसीलिए आप कह रहे हैं कि योगी सरकार का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी किया होता तो भी ये तो किसी भी जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसका हक है कि राज्य सरकार कोई अगर कानून बना रही है, कोई नियमावली बना रही है तो विधि सम्मत है या नहीं, तो उसकी विधि सम्मत होने की जो व्यवस्था है उसको जरूर चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि
ये ज़रूरत क्या आन पड़ी? आपको ख्याल होगा पिछले 3 बार से कार्यवाहक डीजीपी हैं। मुकुल गोयल को 2022 में हटाया गया, उसके बाद से लगातार कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा और वो विजय कुमार, डी.एस. चौहान, सब कार्यवाहक डीजीपी। ये वर्तमान जो है प्रशांत कुमार, ये भी कार्यवाहक हैं। तो पैनल तो भेजा नहीं योगी सरकार ने आज तक, जो भेजना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ही पूछ रहा है पैनल क्यों नहीं भेज रहे हैं, और वो अपनी व्यवस्था लागू कर दी। क्या वजह लग रही है आपको? अभिषेक, आप एक चीज कह रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यवाहक। कार्यवाहक होता क्या है? कार्यवाहक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, टेम्परेरी अरेंजमेंट की हम एक परमानेंट डीजीपी को नियुक्त कर रहे हैं, और चूंकि वो प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग जो भी मानक को धारित करने वाले अधिकारी हैं उनको कार्यवाहक, एडहॉक, टेम्पररी, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, एक्टिंग, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, वो उस प्रक्रिया में उनको अपॉइंटमेंट उनका कर दिया जाए। लेकिन अगर आप पीछे की 2 साल से ज्यादा का समय देखें तो कार्यवाहक तो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक के नाम पे स्थायी डीजीपी नियुक्त किए हैं, और ये बिल्कुल भी विधि सम्मत अभी तक नहीं रहा। कार्यवाहक के नाम पे स्थायी नियुक्त बिल्कुल किए हैं। मतलब बीच का रास्ता निकाल दिया उन्होंने कि हमारी मर्जी का डीजीपी रहेगा, हम कार्यवाहक में अपनी मर्जी का ले आएंगे। ये बिल्कुल बीच का रास्ता नहीं है। मैं आपको सुधारूंगा, ये बिल्कुल बीच का रास्ता नहीं है, एक्सट्रीम रास्ता है। ये एक्सट्रीम है, बिल्कुल एक एक्सट्रीम रास्ता है। ये अति। उसका रीजन क्या है? आप कार्यवाहक के रूप में कितने समय तक लोगों को रख सकते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। कार्यवाहक 2 साल चलेगा, 2.5 साल चलेगा, 2.25 साल चलेगा। चौथे डीजीपी हैं यूपी में कार्यवाहक। तो ये जो सतत प्रक्रिया है, कार्यवाहक के नाम पे अपना डीजीपी, या बिना जो वैधानिक जो परिस्थिति उस समय की रही है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमावली रही, उसको फॉलो किए बिना अपनी बात चलाना हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बीच का रास्ता है, ये तो एक ही रास्ता है, और उस एक रास्ते को एक नियमावली बना करके अब स्थायी करने का प्रयास किया। पॉलिटिकली मैं अनूप समझना चाहूँगा, आपकी निगाह रहती है जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं, ये क्या है? ये क्या लखनऊ दिल्ली को चैलेंज भी कर रहा है क्या? क्या ये भी, जो बीच में आपने चर्चाएं सुनी होगी ना, ये भी चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह सरकार चला रहे हैं उससे बीजेपी में ही नेता खुश नहीं है, बीजेपी का संगठन खुश नहीं है, लोकसभा में बीजेपी बुरी तरह से हारी है, 33 सीटें आके सिमट गई हैं। तो क्या ये एक तरह का चैलेंज भी है क्या दिल्ली को? अब यदि राज्य में विपक्ष सत्ता में होता तो शायद उनके लिए था कि केंद्र कुछ ऐसा करेगा कि उनके आकांक्षाओं के अनुरूप जो स्टेट का पुलिस हेड शायद ना बने। अगर विपक्ष सरकार अगर होती तो मैं मान लेता। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूसरा टर्म है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीसरा टर्म है। तो लॉजिकली मैं कोई टसल तो नहीं देखता, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप भले ना कहें, लेकिन बहुत जोरदार तरीके से अपने आप जो एक्शन है वो बोल रहा है। और मुझे लगता है कि जो इबारत है बड़ी साफ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जरूर। बिना आग के धुआं नहीं होता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब मैं ये कहूंगा कलम से ज्यादा, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से एक नियमावली बनाई है, कलम से ज्यादा जो उसका नैरेटिव निकल के जा रहा है उसको सोचने की बात है कि क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार बिना किसी कोट अनकोट बाहरी ताकत, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हाँ, ये के हस्तक्षेप के उसको बाहर रख करके डीजीपी की नियुक्ति करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई केंद्र में आपकी अपनी सरकार तो है, आप ऐसा थोड़ा ना कि केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की है कि आपको ऐसा इंतजाम करना पड़े। जैसे कि मुझे याद है अनूप कि सीबीआई वाले मामले में होता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा सीबीआई बगैर अनुमति के नहीं आ पाएगी, दिल्ली स्पेशल पुलिस जो अधिनियम है कि जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे, और कई सरकारों ने इजाज़त वापस ली है, कर्नाटक ने वापस ली, बंगाल ने वापस ली है कि नहीं सीबीआई को नहीं आने देंगे यहाँ पर। ये क्या वही पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं, मैं इससे थोड़ा सा इतर बात करूँगा, और वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होगा कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार नाम भेजेगी उस आईपीएस अधिकारी जिसको डीजीपी अपॉइंट होना है, 30 वर्ष की कम से कम उसकी सेवा अवधि हो चुकी हो, करियर उनका साफ सुथरा हो, और कम से कम 6 महीने की सर्विस बची हुई हो, ऐसे लोगों को पैनल में भेजेगी। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की, आप सोचिएगा कि क्यों ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो वापस नाम मिलेंगे वो 1 नहीं होंगे, वो 3 होंगे। 3 होंगे, हाँ। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि सपोज 5 नाम भेजे गए, उसमें से
वो 3 नाम जिन तीनों को प्रदेश सरकार पसंद नहीं कर रही है, अगर वापस भेज दिए गए तब क्या करेंगे? अच्छा, तो ये खेल है। तो जो अब है कि हम एक तो सिलेक्ट करेंगे, नाम भी पूरा धारित करते हैं, बट उन तीनों में से भी एक वो नहीं है तो आप क्या जिसको करेंगे? होना था। तो ये प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ये बड़ा सवाल है। तो जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो प्रदेश सरकार चाहे वही 100% हो जाए, वही हो जाए, बिल्कुल लेकिन ठीक है। अभी की जो स्थिति है जिसमें प्रदेश सरकार का ही डोमिनेंस होगा डीजीपी के अपॉइंटमेंट में यूपीएससी के हस्तक्षेप के बिना, वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चांस है कि उस व्यक्ति को रेकमेंड किया जाए जिसको सरकार नहीं चाहती एक है आपसे मेरा आखिरी उस सवाल पद ये पे है स्थापित करना। एक आखिरी सवाल है कि आपने पुलिसिंग को लेकर के यूपी में जो सवाल उठे हैं उसमें आपका इंटरवेंशन भी रहा है। जी। बिकरू कांड हो जी। या चित्रकूट जेल में जो हुआ, जी। इन सब में आपने बाकायदा याचिका लगाई और बड़ी चर्चा में रही वो याचिका। जी। क्या हाल है यूपी में पुलिसिंग का? क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या फिर अभी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो या जो हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा जिसे कहा था, जी। हाफ एनकाउंटर मार दिया। क्या हालत है यूपी में पुलिसिंग की? क्या इंप्रेशन जा रहा है? मैं साफ भाषा में कहूं, अच्छा नहीं जा रहा, बढ़िया नहीं है। बिल्कुल बढ़िया नहीं। एक पुलिस का इकबाल बना रहे, एक शब्द है इकबाल, हाँ, ये बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत इकबाल बना है। तो अब इसको 2 तरीके से इकबाल स्थापित, अगर स्थायी करना है तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है ना, डर के जरिए इकबाल स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, डर के जरिए डर पैदा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, डर ऐसी चीज है ना जो कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा डर नेगेटिव, सबके लिए, डर कुछ खास लोगों के लिए, खास समुदाय के लिए है। अब मैं अगर ये बोलूंगा तो बड़ी विचित्र स्थिति होएगी। हाँ। मुझे लगता है कि डर सभी के लिए है और कुछ के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ के लिए बहुत ज्यादा है। तो हमारे साथ अनूप अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए और बड़ी अहम बात ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया है योगी सरकार ने स्थायी डीजीपी को लेकर के, ये इसकी लीगल स्क्रूटनी हो सकती है, उसके पर्याप्त आधार हैं। अब देखना ये, और ये भी कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच जिस तरह के समीकरण है उसको लेकर के भी बहुत कुछ कहता है। तो इस पर आगे की जो भी डेवलपमेंट होगी आपकी हम जानकारी में देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये जो हुआ है इसकी गूंज दूर तक जाएगी, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। टॉप सीक्रेट पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ वो सारी खबरें पाइए जो लीक से हटकर हैं और सिर्फ यहीं मिलेंगी।